तो कक्षा 10वीं के बच्चों, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के लिए हम बोर्ड परीक्षा का गणित का पेपर लेकर आ चुके हैं। आप लोगों को इस पूरे पेपर को बहुत ही अच्छे से बिल्कुल कर लेना है। जो जो क्वेश्चंस हम आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे इन क्वेश्चंस को कर लेना है। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को इस पेपर का PDF वगैरह मिल जाएगा। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने अपने इस प्राइवेट ग्रुप को नहीं ज्वाइन करा है तो आप लोग बिल्कुल जरूर और जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब आप लोगों के सारे बड़े बड़े पेपर्स बचे हुए हैं। जैसे हो गया मैथ्स, हो गया सोशल साइंस हो गया है। यहाँ पर देखो, जुड़ने का फायदा आप लोगों का क्या होने वाला है। यहाँ पर आपको पेपर के 6 घंटे पहले कुछ क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं। यदि आप उनको तैयार कर लेते हैं तो आप लोग आराम से इजीली पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चाहते हैं आपको भी ये क्वेश्चंस मिले, आप भी एक अच्छा 90+ स्कोर करो, तो आप लोग अपने इस प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अब प्राइवेट ग्रुप को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना होगा, टेलीग्राम ये है अपना, इसको आप लोग यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको हमारी ID मिल जाएगी, बात कर लीजिएगा आप कैसे क्या है, हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करिएगा, इससे आगे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। अब हम आप लोगों को जो पेपर बताने वाले हैं, इस पेपर को काफ़ी अच्छे से करिएगा। ठीक है, अपन लोग चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चंस बताएंगे, आपको एक मस्त टॉप लेवल का सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से बिल्कुल करते चलिएगा। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोग देखो अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं, आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल तैयार करते चलना है। ठीक है, सबसे पहले आपको सही विकल्प दिया गया है। ठीक है, जो कि आपके पेपर में 6 नंबर का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को करना क्या हुआ, जहाँ से द्विघात बहुपदी ax² + bx का उल्लेख का प्रकार होता है। तो आपको देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सरल रेखा, परावलय, समांतर रेखा, वक्र रेखा। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा C वाला, परावलय। आप लोगों को इसको काफ़ी अच्छे से टिक कर देना है और याद कर लेना बिल्कुल आप लोग अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म ax जे दिया है और ये दिया है आश्रित एवं संगत होते हैं। तो आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है सही आंसर कौन सा होगा। तो सभी बच्चे जानते हैं जो आपका सही आंसर है वो होगा जी, आप लोगों का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा C वाला, आपको टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अपन लोग। द्विघात समीकरण ax² + bxc = के मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया गया है b² + ac, b² - 4ac, b² - 4ac, b² - 4ac। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा b² - 4ac > 0। ठीक है, आपको इसको कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पर AP -3, -1, 2 का 11वां पद है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 28, -38, 22 और -48 /2। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोगों का 22। आप लोगों को टिक कर लेना है। यदि ये सॉल्व करते आता है तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपन लोग 5 वाला देखेंगे। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थैलेस का नियम समय काल है। तो आप लोगों को यहाँ पर इसका हम सही आंसर बता देते हैं, आपका जो समय काल हुआ। ठीक है, तो इसको आपको टिक कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखेंगे अपन लोग। बिंदु P, 3 और Q -2, 3 के बीच की दूरी आप लोगों को बतानी है। तो आप लोग यहाँ पर इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा और इसके बिल्कुल सही आंसर्स को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 7.07 लगभग। ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जो जो क्वेश्चन जैसे जैसे हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को वैसे ही बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए अपन वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे।
चलिए अब अपन लोग यहाँ पे रिक्त स्थान पे आ चुके हैं। तो रिक्त स्थान में जैसे जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं आपको पूरा प्रॉपर बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। सबसे पहले अपन लोग यहाँ पर देखेंगे √3 एक डॉट 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 संख्या है। तो आप लोग सभी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आप लोगों को इसको लिख लेना है अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए यहाँ पे चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात डॉट 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 कहलाती है। तो आपको यहाँ लिखना है बहुपद की घात। ठीक है, आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे बहुपद की घात। आपको यहाँ पर अच्छे से टिक कर लेना है, लिख लेना है और याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। द्विघाती समीकरण ax² bx को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र लिखिए। तो आपका देखो जो सूत्र होता है ना, इसको हल करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो इसको कैसे लिखते हैं आप लोग इसको अच्छे से लिख लेंगे। x = b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन, ठीक है, 2a। ये आप लोगों का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। समांतर श्रेणी ये लिखा है आपका पद की संख्या होगी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 34। आप लोग इसको अच्छे से टिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर लिख लेना है समबाहु। क्या होता है? समबाहु। आप लोगों को सही आंसर इसका लिख लेना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और इसका आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 6 से लिखा है त्रिज्या r वाले वृत्त की त्रिज्याखंड कोण थीटा के संगत चाप की लंबाई होगी। तो आपको यहाँ पर इसकी लिखनी है चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, थीटा अपॉन 360 × 2πr। ठीक है, इसको आपको काफ़ी अच्छे से लिख लेना है। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सभी बच्चे अपने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से अपने क्वेश्चंस को देख लेंगे। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से और अब अपन लोग यहाँ पे देखेंगे सत्य सत्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है यहाँ पे सत्य सत्य। आप लोगों को सत्य सत्य काफ़ी अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चलिए अपन लोग बात करते हैं आगे। यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को त्रिछेदी रेखा कहते हैं। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर टिक कर देना है। बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका पहला आंसर क्या हो जाएगा, सही, यानी कि सत्य टिक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक निश्चित घटना की प्राथमिकता की प्रक्रिया 1 होती है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। आप लोग इसको अच्छे से टिक कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पे अर्धगोले के आयतन का सूत्र 13 है जबकि r की त्रिज्या है। तो ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा। इसको आप लोगों को सही टिक कर लेना है। चलिए अपन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता में किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या टिक कर लेना है, सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। द्विघात प्रश्नों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है मध्य कहलाता है। ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को लिख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाएं की प्राकृतिक का योग 1 होता है। आप लोगों को यहाँ पर इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो लिख लेना है। आप लोगों को सही टिक कर लेना है। आप लोगों को सही आंसर होगा जी। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने जल्दी से क्वेश्चंस को देख लेंगे। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से करना है। आप लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सही जोड़ी आप लोगों को बनानी है। ठीक है ना, सही जोड़ी आप लोग अच्छे से करिएगा। जो भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने वाले हैं आप लोग बहुत अच्छे से इनको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर सही जोड़ी अपन लोग पहले पेज को थोड़ा सा सेट करेंगे और थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं जिससे आपको पूरा प्रॉपर अच्छे से दिखे। पहला यहाँ पे लिखा है sin² 25 डिग्री प्लस cos² 25 डिग्री। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, आप लोगों को टिक कर लेना है।
चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। टेन थीटा, तो सभी बच्चे जानते हैं यहाँ पे टेन थीटा का अपन लोग क्या टिक करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा आप लोगों को लिख लेना है। टेन 30 डिग्री, तो आप लोग जहाँ पे सभी जानते हैं टेन 30 डिग्री क्या होता है यहाँ पे 1/√3। ठीक है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा 360 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख लेना है आप लोगों को। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अर्धगोले का आयतान दिया गया है, तो अर्धगोले का जो आपका आयतान होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये टिक कर लेना है बी वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का ये पूरा अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से बिल्कुल कर लेना है एक एक क्वेश्चंस को। चलिए अब अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यहाँ से आगे के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी देखो सेम ही रहने वाला है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं होता है। ठीक है, तो मैथ्स के पेपर में ज़्यादा देखा नहीं आता, हिंदी इंग्लिश प्रॉपर समझ में आता है जो बच्चे पढ़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे प्रत्येक का एक वाक्य में अपन लोग उत्तर देखने वाले हैं जो कि 6 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है, पूरा प्रॉपर अपन लोग अच्छे से देखने वाले हैं। किसी एपी ने एन पद को ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो ये सभी बच्चे जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको आप लोगों को बिल्कुल रट के रखना है। ठीक है ना, ठीक है, इसके बेस में तो आपको एक क्वेश्चन भी आता है n-1d। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आगे जो आप लोगों को क्वेश्चंस हैं आपको जो करना है, ठीक है, वो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। चलिए अपन लोग आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है यहाँ पे, आधारभूत समानुपाती प्रमेय का कथन लिखिए। तो इसको हम अभी कॉपी पर आपको प्रॉपर बहुत अच्छे से हैंड राइटिंग पे लिख कर बता देंगे, आप लोग घबराइए नहीं। ठीक है, पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्यक्ष छेदक की रेखा को परिभाषित कीजिए, इसका भी अपन लोग आंसर बता देंगे आपको अभी कॉपी पर। बहुपद एक का गुणनफल का सूत्र लिखिए, ये तो बहुत सरल है, तो आप लोग क्या लिख लेंगे, C/A। क्या होता है शून्यक का गुणनफल, C/A। आप लोगों को बहुत अच्छे से सही आंसर को टिक कर लेना है। चलिए अपन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु को परिभाषित कीजिए, इसका कॉपी पर बता देंगे। एक वृत्तखंड के छेद का सूत्र लिखिए, इसको भी कॉपी पर आपको बता देंगे। ठीक है ना, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से इनको कर लीजिएगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ेंगे यहाँ से और आगे के क्वेश्चन को जल्दी से कर लेते हैं। जहाँ पर आप लोगों का देखो ये लिखा हुआ है, आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसको एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं और अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आता है, इसको देखेंगे। आप सभी बच्चे बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। आपको अभी हम वीडियो के लास्ट में पूरा प्रॉपर एक एक क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चंस नहीं लिखे होंगे, तभी से क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखना है, उसके बाद आंसर अपन लोग वहाँ पर अच्छे से प्रॉपर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 6 से 20 तक का आपका ये है। ठीक है, इसको और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आपको क्या करना है, SCF निकालना है। प्रिंटेड होगा बिल्कुल, आप लोग अच्छे से इसको कर लीजिएगा। SCF कैसे करते हैं बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, रट डालना। 140 का आपको प्रोडक्ट निकालते आना चाहिए। पेपर में आपके क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे पूरे, बिल्कुल अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यहाँ पे दिए 3x² - x-1 के शून्य ज्ञात करना है आपको। ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल पढ़ डालना है, एक एक क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ पे एक द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए, आप लोग को जो बताएंगे बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, जहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए। ठीक है, ये जितने क्वेश्चंस हम बता रहे हैं आपको पूरे बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन लोग यहाँ पे बात करेंगे आप लोगों की रैखिक समीकरण की, तो इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए। ठीक है, आपको इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कैसे अपन लोग सॉल्व करते हैं, कैसे आपको आंसर पता चलेगा। 9th वाला क्वेश्चन है, AP की टर्म लिखी है, आपको इसको बताना है। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। इस पर जो भी क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं बहुत अच्छे से आप लोग कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 10 ये लिखा है,
यहाँ पर क्वेश्चन के बाद 10 का और वाला लिखा हुआ है, बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों का ये लिखा हुआ है, जिस पे आपको देखो डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस आप लोग अच्छे से फाइंड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, यहाँ पर इसको आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों का लिखा हुआ है, इसको आपको करना है, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। डिस्टेंस इस पर भी फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, जिस पे आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी है। बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, जैसा जो हम आपको बता रहे हैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस बिल्कुल एज इट इज पेपर में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल कर लेना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की त्रिज्या समांतर है व्यास खींची गई स्पर्श रेखा की। इसको करना है आपको, ठीक है। इसके बाद ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। यहाँ पे 15 आपका ये लिखा हुआ है, बिल्कुल अच्छे से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। फिर इसका क्वेश्चन ये लिखा है, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। यहाँ पे तो 16 आपका ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर यानी प्रायिकता वाले चैप्टर के क्वेश्चन हैं, इसको भी कर लेना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका ये लिखा हुआ है, बिल्कुल आप लोग अच्छे से इसको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आपको इसको अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 ये है आप लोगों का, इसको अच्छे से देख लीजिए। बिल्कुल अपन लोग एक एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन लोग यहाँ पे 19 देखते हैं। तो 19 आप लोगों को बहुत ही अच्छे से कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा, इसको आपको कर लेना है। चलिए यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर आपका ये 21 लिखा है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों का ये है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, आप लोग को कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है, इसको बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। फिर अपन लोग इसको भी सॉल्यूशन देखेंगे अभी, और फिर अपना लास्ट वाला आता है क्वेश्चन नंबर 23। अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा। इस पे देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर सुटेबल मेथड करके मीन निकालना है, ठीक है ना, पहले वाले में। और इसके जो अथवे में दिया गया है, इसमें आप लोगों को मोड निकालना है। ये क्वेश्चन 100 और 1% आते हैं, ठीक है। बिल्कुल अपन को अच्छे से करना है, पूरे 4 नंबर के 4 नंबर उठा के पटक देना है, ठीक है। तो अब पूरे क्वेश्चंस देखो हमने आपको बता दिए हैं। अब अपन लोग जल्दी से पूरे पेपर का सॉल्यूशन को देख लेते हैं, टॉपर वाले। तो अब अपन लोग सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के लाइन से आंसर्स को देखने वाले हैं, जो कि अपने 1 वर्ड थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 2 का डेफिनेशन आपकी ये लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद 3 का आंसर ये है आप लोगों का, इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। 4th का आंसर ये लिखा हुआ है, और 5 का आंसर आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। सबको जितने भी कुछ बताया है ना, सब आप लोग बहुत अच्छे से बिल्कुल A to Z अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया था वो ये लिखा है, इसको आप लोगों को काफ़ी अच्छे से कर लेना है, ठीक है। आप लोग हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और आगे चलते हैं। यहाँ पर 140 आपका लिखा हुआ है, बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से। आप लोगों को जो जो क्वेश्चंस बता रहे हैं, इनके अच्छे से प्रॉपर सॉल्यूशन देखते चलिएगा, ठीक है। देखो हम आपको पूरा A to Z बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से सॉल्यूशन बता रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। पूरा स्टेप एक एक स्टेप आपका लिखा हुआ है बहुत अच्छे से, इसको कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अपना अथवा वाला देख लेते हैं इसी का, ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिए, इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का ये लिखा है, इसको आप लोगों को यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये अगला आता है, इसको आप लोग देख लीजिए, इसको किस प्रकार से करना है आपको, ठीक है ना। पूरा एक एक स्टेप प्रॉपर लिखा है, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी बिल्कुल समझने में ना कुछ करने में। आपको बस स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपका ये लिखा हुआ है, पूरा प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से आप लोग को कर लेना है यहाँ पर। और इसके बाद आप लोगों का
ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना है, इसी का अथवा वाला है। अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे और ये उसी के आगे का सॉल्यूशन है, इसको देख लीजिए अच्छे से, पूरे सॉल्यूशन को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका देखो ये लिखा है। सबसे पहले देखो आपको डायग्राम इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को पूरी ये थ्योरेटिकल थ्योरी है ये आप लोगों को इस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसके आंसर्स को। आप लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से और आगे आप लोगों का फिर ये वाला क्वेश्चन आता है इसका अथवा वाला, ठीक है। इसको आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए। आप लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से और आगे ये आप लोगों का दिया गया है, ठीक है। इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग का ये दिया गया है, इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ये लिखा है, इसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अपन लोग यहाँ पे बात करते हैं आप लोगों की ये है, ठीक है। तो इनको भी काफ़ी अच्छे से आपको कर लेना है। आप लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। 12th वाला आपका ये है, इसको आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देख लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। इसको अच्छे से सॉल्व करते चलिएगा। आप लोग आगे बढ़ेंगे और ये इसी का आगे का आंसर है, इसको भी जल्दी से देख लो, ठीक है। अब 8वां वाला आपका है, तो इसको अच्छे से बिल्कुल देख लेना है आप लोगों को, ठीक है। अपन लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत प्रॉपरली अच्छे से करने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से देखते चलिए। आप लोग कैसे करना है, पेपर में आपको कैसे लिख के आना है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, बिल्कुल आप लोग अच्छे से करते चलिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से और आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका भी आप बहुत अच्छे से सॉल्यूशन को देख लीजिए और पूरा बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए एक एक सॉल्यूशंस को, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और क्वेश्चन नंबर अपन लोग यहाँ पे आगे का देखेंगे 12th वाला, ठीक है। ये आपका है, आप लोग इसको अच्छे से जल्दी से देख लीजिए। फिर ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। 14 आपका ये लिखा हुआ, पहले डायग्राम इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ। फिर ये आपका इसका सॉल्यूशन लिखा है, तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से एज इट इज लिख देना है। चलिए अब लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से और आपका ये देखिए उसके आगे का आंसर ये है, इसको अच्छे से करिएगा। फिर इसके अथवा वाले पे सबसे पहले आपको ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है ना। इसके बाद फिर आपको ये यहाँ पे इस प्रकार से सॉल्यूशन कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से और आप लोग का यहाँ पर आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 15, ठीक है। तो 15 आप लोगों का ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए और एक एक क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। ये 15 के आगे का है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ये आप लोगों का इसी का अथवा वाला है, ठीक है। आप लोगों को इसको कर लेना है। देखो आप लोगों के लिए हमने पूरा प्रॉपर एक एक सॉल्यूशन बनाया है, आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है ना। ये 16 का है, ठीक है, इसको प्रॉपर अच्छे से देख लीजिए, ठीक। इसको आपको इस प्रकार से करना है। यहाँ पर आप लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये अथवा वाला है, इसको आप लोग देख लीजिए पूरा इस प्रकार से प्रॉपर आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। स्टेप देखते चलिएगा, स्टेप का भी नंबर मिलता है आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका ये 17 वाला है, तो 17 ये देख लीजिए, ठीक है। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो चलिए अब अपन लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। ये आप लोगों का उसके अथवा वाला लिखा है, ठीक है। इसको आप लोगों को अच्छे से आगे का बिल्कुल कर लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये अब 18 नंबर का देखो इस प्रकार से करना है आपको, जहाँ पर पूरा प्रॉपर आप लोग का सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। इसके बाद ये आप लोगों को यहाँ पे कर लेना है, ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व, ठीक। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और ये आप लोगों का लिखा हुआ है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका ये दिया गया है, आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोगों का ये दिया है, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों का ये दिया है, आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 के आगे का पोर्शन ये है, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। तो चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं, आगे के देखते हैं सॉल्यूशन को। ये आप लोगों का डायग्राम बना है, इसको अच्छे से देख लो। अब इसको ही अपन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा देखो इस प्रकार से सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है। अभी इसका आगे का अपन लोग और देख लेते हैं जल्दी से। तो आपका ये लिखा हुआ है इसके आगे का, आप लोग इसको अच्छे से भी देख लीजिएगा,
ठीक है। तो बिल्कुल पूरा आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन को कर लेना है, आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए, ठीक है। आता है इसको आप लोग को करना है, ठीक है। तो ये आप लोग जल्दी से इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और आगे इसका और वाला देख लेते हैं, ठीक है। और वाला देखो आप लोग को इस प्रकार से कुछ करना है, आप लोग बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज को देख लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसके बाद उसी के आगे का जो सॉल्यूशन है इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। 4 नंबर का आपका ये पोर्शन है, ठीक। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं, और ये फिर आप लोगों का आता है टेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 इसको अच्छे से आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। आप लोग आगे बढ़ते हैं, ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इसके अथवा में जो क्वेश्चन आपको दिया था ना, उसका सॉल्यूशन इस प्रकार से है, आप लोग देखिए यहाँ पर जे लिखा है, और इसके बाद ये आपका पूरा प्रॉपर A to Z सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है ना। बिल्कुल आपको पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए आप लोगों का ये आप 23 वाला क्वेश्चन है जिस पर आपको समीकरण को सॉल्व करना था। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप लोग सॉल्व करेंगे, बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। जैसे इस पर हमने सॉल्व किया है वैसे ही आपको बिल्कुल सॉल्व कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप लोगों का लिखा है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब इसके बाद ये आप लोगों का लिखा है, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों का ये पूरा देखो पेपर हमने यहाँ पे पूरा का पूरा बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। जितना भी कुछ हमने बताया है ना आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों तो अपने प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन तो कर ही लिया होगा, यदि प्राइवेट ग्रुप को नहीं ज्वाइन करा है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम सारी की सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, और वहाँ पे पेपर के 6 घंटे पहले जो कुछ क्वेश्चन देते हैं ना बिल्कुल पूरे पेपर में आते हैं। तो आप लोग ज़रूर बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।